और हम अपने एनवायरनमेंट में ढल सकते हैं। जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलता है हम उसके हिसाब से इनिशियल चीजों का स्पेस कितनी छोड़नी है, कितनी रखनी है, इन चीजों का बहुत आइडिया रहता है। ये जो मॉडल है ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की बात करता है इंटेलिजेंस में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अर्शिया। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं हम अपना आधार बैच रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स वीडियो फॉर्मेट में देंगे। सो वी हैड बिगन विद एनसीईआरटी क्लास 12 chapter 1 which was variations in psychological attributes. So this is the second video for that chapter and we are going to cover the rest of the topics in this chapter. So let us start for today. Now in this chapter हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन कर लिया था टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वी हैड अंडरस्टूड कि असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है एंड उसको कैसे किया जाता है। हमने इंटेलिजेंस पढ़ा था, इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, और हमने उसकी 3 थ्योरीज कवर करी थी, 3 or 4 आई थिंक। So today we are going to do rest of the theories and cover some other topics. Okay. So before starting, I would like to introduce you to Power Within Psychology. We are a one-stop solution for all psychology aspirants. हमारे पास आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती हैं और our classes are taken by top faculties. We give you curated books and study material. हम आपको अपने ऐप और वेब पोर्टल दोनों पे अवेलेबल मिलेंगे so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हो। We run mock test series for your full round preparation and हम आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस देते हैं। These are some of our batches जो different entrance exams के लिए रन करते हैं। We run for CUET UG, CUET PG, हम UGC NET JRF एंड गेट की प्रिपरेशन भी कराते हैं। एमफिल जो कि अब MA क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, हम उसकी भी प्रिपरेशन कराते हैं। We also have batch for NCERT which is the आधार बैच जो हम अभी रन कर रहे हैं and we also have a batch for Cicerelli. So these are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था and they cracked their exam with very good marks. So अगर आप भी अपने एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, enroll with us and learn with us. So आज हम वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। वी हैड डन थ्योरीज ऑफ बिनेट, स्पीयरमैन, थर्स्टोन एंड जेनसन। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये दिखने में डिफिकल्ट है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रूबिक्स क्यूब, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, बट इतने इक्वल उसमें नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, there are 5 types of contents, 6 type of operation and 6 type of products. ये जो मॉडल है ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की बात करता है इंटेलिजेंस में। ये बोलता है कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है ना, हम उनको 3 डायमेंशन में डाल सकते हैं। पहला डायमेंशन जो होता है वो होता है कंटेंट। कंटेंट आर कि आपको स्टिमुलाई किस फॉर्मेट में मिल रहा है। फिर ऑपरेशंस, जो स्टिमुलाई आपको मिल गया है आप उनके ऊपर क्या ऑपरेशंस रन कर रहे हो, हाउ आर यू प्रोसेसिंग दैट स्टिमुलाई। एंड लास्ट इज प्रोडक्ट्स, कि जब आपको स्टिमुलाई मिल गया आपने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस रन कर दिए, अब आपको जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो कैसा आ रहा है। अब ये जो कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट्स हैं, जब आप इनको देखो तो 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट है, 6 टाइप ऑफ ऑपरेशन है, 6 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके टोटल 180 फैक्टर्स बन जाते हैं। दोज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बोलते हैं। ये जो मॉडल है इसका क्या बेनिफिट था, इसने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था क्रिएटिविटी को और डाइवर्जेंट थिंकिंग को। इससे पहले के जो मॉडल्स थे ना वो सिर्फ एक फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि जी फैक्टर है, एस फैक्टर है, ये लेवल एबिलिटीज, वो लेवल एबिलिटीज, इतनी इंडिपेंडेंट एबिलिटीज। किसी ने भी ना इतना ब्रॉड स्ट्रक्चर नहीं बनाया था इससे पहले, और किसी ने भी बेसिक एबिलिटीज के आगे नहीं सोचा था। सो दिस मॉडल टॉक्ड अबाउट समथिंग अहेड ऑफ दैट।
अब इसके अंदर आप जैसे देख सकते हो, दीज आर योर कॉन्टेंट्स। पहले वी विल कवर द कॉन्टेंट्स। अब कॉन्टेंट्स में क्या क्या है? विजुअल कॉन्टेंट्स जो दिखाई देता है, ऑडिटरी सुनाई देने वाला, सिंबॉलिक जो किसी सिंबल फॉर्मेट में आपको डेटा मिलता है, सिमेंटिक जो डीप मीनिंग से समझने से, एसोसिएशन से चीजों को आप समझते हो, और बिहेवियरल जो आपको किसी के बिहेवियर से क्यूज मिलते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट्स जो आपको इन्वायरमेंट से मिलते हैं। नाउ व्हाट ऑपरेशंस यू रन ऑन दोज कॉन्टेंट्स? फर्स्ट इज कॉग्निशन, जो आपके हायर ऑर्डर प्रोसेसेस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये वाले कॉग्निशन में आते हैं। मेमोरी, किसी चीज को इनकोड करना, फिर याद रखना, और जब चाहिए तब रिकॉल करना। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, ये आइडियाज के बारे में बात करता है कि डाइवर्जेंट मतलब आप कितने सारे आइडियाज प्रोड्यूस कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, कितना सारा वैरायटी में आप सोच सकते हो। कन्वर्जेंट मतलब सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आप कितने कम आइडियाज में जल्दी से जल्दी सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सो प्रोडक्शन मेजरली आइडियाज की, आपकी थिंकिंग की और डेटा की ही बात करता है। आप डाइवर्जेंटली कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, कन्वर्जेंटली कितना कर सकते हो। लास्ट इज एवेल्युएशन। एवेल्युएशन मतलब चीजों को एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, फाइनली उनका इंटरप्रिटेशन निकालना, बेसिकली उनको इवेल्युएट करना। अब आते हैं प्रोडक्ट्स। कंटेंट आ गए, आपको स्टिमुलाई मिल गया, आपने ये वाले ऑपरेशंस उनके ऊपर लगा लिए। अब प्रोडक्ट्स क्या निकल कर आएंगे? यूनिट, सबसे जो छोटा सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, दिस इज द सिंगल यूनिट ऑफ नॉलेज, एक सिंगल पीस। क्लासेस, इन्हीं यूनिट्स के जब कैटेगरीज आप बना देते हो किसी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं डॉग की, दैट वुड बी अ यूनिट। लेकिन अगर मैं बात करूं डॉग, कैट, काउ, लायन, अब ये एनिमल्स की कैटेगरीज बन गई, दैट विल बी अ क्लास। एनिमल्स विल बी द क्लास ऑफ ऑल दीज यूनिट्स। ठीक है। रिलेशंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है? डॉग, वुल्फ, ये एक कैटेगरी में है, दे आर रिलेटेड। लायन, टाइगर, कैट, ये एक कैटेगरी में है। सो दीज आर रिलेशंस बिटवीन देम। ना सिस्टम्स इज इन्हीं रिलेशंस का एक इंटरकनेक्टेड वेब। आपने कभी इंटर रिलेशन वेब देखा होगा डेफिनेटली, जहां पे हमने ऊपर लिखा होता है एनिमल्स, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक इधर से कॉर्नर बनता है एनिमल्स का, एक इधर से बनता है, एक इधर से बनता है। सो व्हाट आर दोस? दैट आर सिस्टम्स। इन सब की रिलेशनशिप के बीच का एक, जब हम बड़ा सा वेब बना देते हैं, दैट इज अ सिस्टम। जब हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज सिस्टम। ट्रांसमिशन, इन्हीं रिलेशंस, क्लासेस, यूनिट्स के बीच में जब कोई चेंज आ रहा है, इनके रिलेशनशिप के बीच में चेंज आ रहा है, या इनमें खुद में कोई चेंज आ रहा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट इज इम्प्लीकेशन, इन रिलेशनशिप्स का, इन इंफॉर्मेशन पीसेस का एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज इम्प्लीकेशन। सो दिस वाज गिलफोर्ड का मॉडल। लाइक आई सेड, देखने में मुश्किल है, समझ आ जाए तो इजी है। देन इज गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का मॉडल। गार्डनर ने थर्स्टन से बड़ा सिमिलर मॉडल दिया था। उसने पर ये नहीं बोला था कि प्राइमरी इंटेलिजेंस कोई है, उसने बोला था इंडिपेंडेंट टाइप की इंटेलिजेंसेस होती हैं। जनरल फैक्टर, लॉजिकल रीजनिंग और वो सब तो एक पर्सन के अंदर है, प्राइमरी एबिलिटी सबके अंदर है, लेकिन उसके अलावा भी वी आर एक फैक्टर में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, या फिर एक साइड में हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। हर पर्सन के अंदर ना यूनिक कॉम्बिनेशन है इन 8 डिफरेंट इंडिपेंडेंट टाइप की इंटेलिजेंस का। अब इसके अंदर कौन सी आती हैं? विजुअल स्पेशल। विजुअल स्पेशल इज आर्टिस्टिक वाले जो लोग होते हैं, जो आर्किटेक्चर में जाते हैं, उनको अपने विजुअली सराउंडिंग्स का, स्पेशल चीजों का, स्पेस कितनी छोड़नी है, कितनी रखनी है, इन चीजों का बहुत आइडिया रहता है। लिंग्विस्टिक वर्बल, जो लैंग्वेज से रिलेटेड है या वर्ड प्ले से रिलेटेड है, वोकैबुलरी से रिलेटेड है। इंटरपर्सनल, खुद को समझना, खुद के साथ कनेक्टेड रह, सॉरी दैट इज इंट्रापर्सनल, खुद को समझना, खुद के साथ कनेक्टेड रहना इज इंट्रापर्सनल, खुद को अच्छे से जज करना। इंटरपर्सनल इज दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उसको अपनी बात समझाना, कम्स अंडर इंटरपर्सनल। लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग बहुत हाई है, मैथमेटिकल स्किल्स बहुत हाई है आपकी, दैट कम्स इन लॉजिकल मैथमेटिकल। म्यूजिकल, म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर गाना गाना बहुत अच्छा आता है। बॉडी काइनेस्थेटिक,
डांस वाली साइड पे आप बहुत स्ट्रांग हो, या फिजिकल एजुकेशन में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। नेचुरलिस्टिक, आपको इन्वायरमेंट के साथ एक बहुत स्ट्रांग कनेक्ट है और आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, या आपको बहुत अच्छे से समझ आता है नेचुरलिस्टिक वाली चीज। सो फॉर एग्जाम्पल, a dancer may excel in bodily kinesthetic because she is a dancer, obviously physical वाली चीज में she'll be strong, जरूरी नहीं है कि लॉजिकल मैथमेटिकली में वो उतना ज्यादा स्ट्रांग हो। सिमिलरली कोई ऑथर है, उसका लिंग्विस्टिक वर्बल बहुत हाई होगा, हो सकता है उसका म्यूजिकल एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक नेचुरलिस्टिक ये सब लो हो। विजुअल स्पेशल पर्सन एंड नेचुरलिस्टिक पर्सन, सपोज इन दोनों का ये हाई है, हो सकता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटरपर्सनल बॉडीली काइनेस्थेटिक म्यूजिकल ये सब कम हो। ये जो है ये किसी भी प्रोपोर्शन में किसी पर्सन में हो सकता है। हो सकता है किसी में बिल्कुल भी लिंग्विस्टिक वर्बल स्किल नहीं है, बाकी सब है। जो ये आपका यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है ना, इन सारी चीजों को जोड़कर समझकर, दैट फॉर्म्स योर टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। सो दैट इज व्हाट गार्डनर सेड। अब हम आते हैं स्टर्नबर्ग के ट्रायआर्किक थ्योरी पर। ट्रायआर्किक फ्रॉम द नेम इज क्लियर, ट्राई मतलब 3, तो इसने 3 इंटेलिजेंसेस दी हैं। इसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज द एबिलिटी टू अडैप्ट, शेप एंड सेलेक्ट द एनवायरनमेंट। हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसको चूज करते हैं, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और हम अपने एनवायरनमेंट में ढल सकते हैं। जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलता है हम उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दैट इज इंटेलिजेंस। ये बहुत ही ज्यादा ना प्रैक्टिकल डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एबिलिटीज, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट जी फैक्टर, एस फैक्टर। ये बेसिकली ये बात कर रहा है कि हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, विच इज द परफेक्ट थिंग टू डू। क्योंकि आपको आपके एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से रहना आना चाहिए। दैट इज हाउ वी वुड जज इफ यू आर इंटेलिजेंट और नॉट। तो इसने 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है। सबसे पहला आता है कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल। एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल का मतलब होता है जो हमारे मेंटल स्टेप्स या कॉम्पोनेंट्स हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, विच इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, या अकेडमिक टास्क में जो हम यूज करते हैं। जितना भी ना मेमोरी वाली चीजें आती है, रोट लर्निंग आ गया, पेपर पास करना है, पेपर में जो भी आपके अकेडमिक वाली चीजें होती हैं या फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीजें होती है, वो कॉम्पोनेंशियल में आता है। फिर आती है एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसके अंदर जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, हमें कोई प्रॉब्लम हमने फेस करी इन द पास्ट, नाउ वी नो कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ये किया था, इसके बाद ये सोल्यूशन निकल कर आया था। तो अब हम उसी इंफॉर्मेशन को यूज कर कर वो सोल्यूशन को थोड़ा सा ट्वीक कर कर नए वाले प्रॉब्लम के साथ अप्लाई कर कर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। That is the experiential या फिर creative वाला intelligence, where we use our past experiences, transform them and apply them in the new situation so that हमारी problem solve हो जाए। Last is the contextual या फिर practical वाली intelligence, which is also known as street smartness। इसका मतलब होता है डे टू डे चीजों में अडेप्ट करना। इट इज द एबिलिटी टू रीड सामने वाले के एक्सप्रेशंस को और उसके हिसाब से अपने आप को ढालना। इसके अंदर क्या आता है, वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस इज बार्गेनिंग करना। दैट इज वेरी स्ट्रीट स्मार्टनेस। पैसे बचाने के लिए बार्गेनिंग करनी पड़ती है। दूसरे बंदे को समझना कि वो कहाँ तक नेगोशिएट करेगा, कहाँ तक नहीं करेगा, कितना हम बोल सकते हैं, कितना नहीं बोल सकते हैं, ये सब हमारी प्रैक्टिकल या कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट जो इक्वेशन सॉल्व करता है मैथ्स के स्कूल में, उसका एनालिटिकल वाला कॉम्पोनेंट हाई है, वो पोएम्स लिखता है, क्रिएटिव वाले इंटेलिजेंस हाई है, और वो अपने साथियों को, अपने क्लासमेट्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है, तो उसकी प्रैक्टिकल वाली इंटेलिजेंस हाई है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। So I would like to introduce you to 2 of our batches. First is our आरंभ बैच, जो कि CUET UG 2026 को टारगेट कर रहा है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज भी रन करेंगी, और हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी सीरीज रन करेगा, जिसके अंदर हम आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाएंगे। पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगी फॉर CUET UG 2026. This course has already started, so if you want to enroll into this course, you can check out on our website or on our app and
परचेज दिस कोर्स, जल्दी से ज्वाइन करो सो दैट आपका कुछ भी मिस ना हो। Another batch that I want to tell you about is our Lakshay 2026 batch, which is for CUET PG. ये वाला बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सो इसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करवाए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस मिलेंगी और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन मिलेगी। Enroll now into this course so that आप हमारी स्टार्टिंग मिस ना करो। If you want to enroll into this course, check out on our website or on our app. Now we will go on to the PASS model of intelligence, जो कि दास, नागलियरी और कर्बी ने दिया है। PASS model, PASS is basically the acronym. This is for planning, attention arousal, simultaneous processing and successive processing. So अब आते हैं हम सबसे पहली चीज पे, प्लानिंग। इस मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि इनपुट होता है आपका कुछ स्टिमुलाई का, जो भी आपको स्टिमुलाई मिला किसी कंटेंट फॉर्म में वो आपका इनपुट में जाता है, आउटपुट में आपका प्रोडक्ट निकल कर आता है। वो प्रोडक्ट अब हायर ऑर्डर कॉग्निटिव वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके डिसीजंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है कोई प्रॉब्लम इनपुट होती है, आपने उसके ऊपर प्रोसेस किया और आउटपुट में आपका सोल्यूशन निकलता है, दैट इज ऑल्सो देयर। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कुछ चीज इनपुट होती है फिर कुछ चीज आउटपुट होती है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन भी हो सकता है। ये मॉडल इसके अंदर क्या होता है ना उसकी बात करता है। अंदर क्या होता है, वन इज सबसे पहले जब आपका कुछ अंदर जाता है तो वी यूज आवर नॉलेज एंड स्किल्स जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में है टू प्लान। प्लान मतलब कि हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम का। वी सेट गोल्स, वी डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब टास्क, हम गोल सेट करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, खुद को मॉनिटर करते हैं कि यार हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अटेंशन अराउजल। जब हमने प्लानिंग कर ली, अब हमें फोकस चाहिए। हम क्या करेंगे, हम अपने आप को उस हिसाब से अटेंटिव बनाएंगे, हम अपना अराउजल उतना हाई करेंगे और हम अपने गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे। वो अटेंशन अराउजल के अंदर आता है। उसके बाद जो ये इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास, हमने उसके लिए प्लानिंग कर ली है, अटेंशन भी दे दी है। नाउ दो तरह की प्रोसेसिंग होती है उस डेटा के ऊपर। फर्स्ट इज द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग मतलब पैटर्न्स को समझने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो साथ साथ हम प्रोसेसिंग करते हैं। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ करने वाली, उसको साइमल्टेनियस कहते हैं। सक्सेसिव प्रोसेसिंग मतलब सीक्वेंस याद करने में जो काम आती है, वन बाय वन जो चीज हम करते हैं। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में सपोज यू वांट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको चूज करना है बिटवीन दिस और दिस, तो आप क्या करोगे, आप दो चीजों को सामने रखोगे, दोनों को एक साथ देखोगे, फिर देखोगे दोनों में से बेटर कौन सी है। वैसे ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप अपने सॉल्यूशंस इकट्ठे सोचोगे, यार ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है उसको निकालो, लगाओ। दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। अब सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होएगा, सपोज आपके घर पे वाटर लीकेज है, आपने सबसे पहले टेप लगाने की कोशिश करी, डिड नॉट वर्क आउट। फिर आपने तरपाल लगाया, डिड नॉट वर्क आउट। फिर आपने छत साफ करने वाले को बुलाया, डिड नॉट वर्क आउट। फिर फाइनली आपने दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कराई, वर्क आउट बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। फिर आपने शेड लगवाया, दैट वर्क आउट। अब इसमें क्या है, आपने सबको एक साथ तो नहीं बुला लिया, आपने वन बाय वन करके बुलाया। पहले इसको बुलाओ, देखो काम करता है, नहीं करता चलो दूसरे बंदे को बुलाओ, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को। दिस इज नोन एज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अगर मैं सबको साथ में बुला देती तो वो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो जाता। बट हर टास्क में साइमल्टेनियस वर्क करे जरूरी नहीं है, हर टास्क में सक्सेसिव वर्क करे जरूरी नहीं है। कुछ टास्क के लिए साइमल्टेनियस बेस्ट होता है, कुछ टास्क के लिए सक्सेसिव बेस्ट होता है। अब ये आपको देखना है कि कौन से टास्क में क्या बेस्ट है। नाउ वी कम टू IQ। व्हाट इज IQ, उसका कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू मेजर इट। IQ में ना दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पहला होता है मेंटल एज और दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो आपकी बायोलॉजिकल एज है, आप जिस साल में पैदा हुए हो वो वाली एज। सो सपोज समवन इज बोर्न इन
2000, वो बॉर्न हुआ है लेट्स से जून में, तो अभी उसकी एज होगी 25, ठीक है, सिंपल। क्रोनोलॉजिकल एज जब आप पैदा हुए हो टू योर एज। मेंटल एज जो होती है ना, वो होती है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। आप इंटेलेक्चुअली कितने डेवलप करे हो? हैव यू डेवलप्ड 25 इयर्स? मतलब अगर आप 25 के हो, हैव यू डेवलप्ड टू दैट लेवल? जरूरी नहीं है सब अपने क्रोनोलॉजिकल एज से इक्वल हो। मेंटल एज ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है ना। मेंटल एज निकालने के लिए टेस्ट आते हैं, यू टेक आउट मेंटल एज अकॉर्डिंगली। फिर क्या होता है कि अब आप इसको आईक्यू में डालकर, अगर आपको आईक्यू कैलकुलेट करना है तो मेंटल एज आप वहां से डाल के क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी है वो यूज कर इनटू 100 करते हो, इसको डिवाइड करके, तो आपका एक आईक्यू निकल कर आ जाता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आईक्यू। अब ये जो आईक्यू है, व्हाट डज इट डू? आईक्यू ना पूरी पॉपुलेशन का एक स्केल बना देता है। दिस इज योर स्केल। इसके अंदर ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है। बेल शेप्ड कर्व मतलब जो एक यूनिफॉर्म शेप फॉलो करता है, जिसमें यहाँ पे ऊपर से एक बल जाता है जो बेल की तरह होता है। अब इस बेल शेप कर्व में क्या है? कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे। जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है, जिसको हम एक एवरेज पॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं, वो यूजुअली आती है हमारा 90 से 110 की रेंज में, जिसमें जो 100 है उसको हम मीन पॉपुलेशन पे कंसिडर करते हैं। जो एवरेज आईक्यू है पॉपुलेशन का उसको हम 100 कंसिडर करते हैं। 90 से 110 तक हम एवरेज ले लेते हैं। मीन इज 100 बट 90 से 110 की रेंज इज एक्सेप्टेबल, ये वाली रेंज, ठीक है। अब अगर आपका 110 से ऊपर जाता है तो यू आर हायर देन एवरेज। यहाँ इस एरिया में यू आर हायर देन एवरेज, इस एरिया में यू आर सुपीरियर। अगर आपका 130 क्रॉस कर जाता है तो यू आर गिफ्टेड। गिफ्टेड मतलब आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा स्पेशल एबिलिटीज हैं। giftedness is not always good, you need to really manage it. So if you are gifted, if somebody you know is gifted, they need to manage it very well. नहीं तो person बहुत जल्दी बोर हो जाता है, motivation lose कर देता है। You really need to guide them well. अब ये 90 के नीचे जो जाता है, यहाँ तक इट इज लोअर देन एवरेज। जब ये क्रॉस करता है 70 को ना, फिर हमारी चीजें होने लगती हैं डिवाइड। जैसे कि 0 से 20 जो है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं उसको, 20 से 35 को सिवियर मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, 35 से 50 को मॉडरेट एंड 50 से 70 को माइल्ड। ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करता है, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। सो दिस बेल शेप्ड कर्व इज फॉलोड आफ्टर फाइंडिंग आउट योर आईक्यू। आईक्यू जितना आता है वो इस ग्राफ पे प्लॉट करके आप देख सकते हो कि व्हाट इज योर आईक्यू लेवल, ठीक है। दिस इज वेरी इन ब्रीफ कि आईक्यू क्या होता है। ये सारी चीजें डिटेल में कवर कराई जाती हैं हमारे बैचेस में। एंड व्हेन यू गिव योर एग्जाम्स, समटाइम्स ये कैलकुलेट करने को भी आ जाता है, कभी कभार ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभार हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, ये सारी चीजें भी आती हैं। We usually cover it in our batches. अभी हम इस सीरीज में एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, so it is on a little brief level. अब what is the nature versus nurture theory in intelligence? या what is the nature versus nurture debate in intelligence? Nature का मतलब है जो हमारी हेरिडिटी है, हम जिस चीज के साथ पैदा हुए हैं, हमारे जो जीन्स हैं, that is your nature, that is how you are. So जो ट्विन और अडॉप्शन स्टडीज होती हैं वो बताती हैं हमें हेरिडिटी के बीच का लिंक। सो सपोज मुझे इंटेलिजेंस स्टडी करनी है, मैंने ट्विन्स ली, मैंने दोनों को स्टडी करा। देखो अगर वो ट्विन्स हैं, उनके जीन्स सेम है ना, तो आइडियली उनका इंटेलिजेंस लेवल भी सेम होना चाहिए। दिस इज व्हाट नेचर के सपोर्टर्स क्लेम कि क्योंकि हमारा हेरिडिटी सेम है तो हमारा इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, वैल्यूज, इंटरेस्ट ये सब सेम होना चाहिए। यूजुअली जो इंटेलिजेंस जैसी चीजें हैं उसमें देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन ट्विन्स, क्योंकि आईक्यू यूजुअली 0.9% कोरिलेट करता है आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर। अब दूसरी चीज आती है नर्चर। नर्चर मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपको कैसे इम्पैक्ट करता है।
सो जो इन्वायरमेंट स्कूल वाले हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमारी स्कूलिंग, हमारा कितना हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीजें आईक्यू को इफेक्ट करती हैं. दे सपोर्ट द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन ब्रिंगिंग यू अप एंड मेकिंग यू रीच टू दैट इंटेलेक्चुअल लेवल. अब ये डिबेट्स चलती रहती हैं, बहुत लंबी डिबेट्स हैं ये. कंक्लूजन बेसिकली ये निकल कर आती है स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस जो है ना, दैट इज एन इंटरैक्शन ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हमें एक लेवल तक हमारी हेरिडिटी, एक जीन चाहिए है इंटेलिजेंस का, बट वो कितना डेवलप होता है, कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट. मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज यू आर बोर्न विद 90-95% इंटेलिजेंस लेवल. आपका आईक्यू है 95% जितना, बट जिस फैमिली में आप बोर्न हुए हो, दे लिव इन अ वेरी इम्पोवरिश्ड एरिया. आपको खाने को ही नहीं मिलता है, आपको स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा अजीब सा, आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है. डू यू थिंक आपका आईक्यू 95 तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको वो गाइडेंस ही नहीं मिली वहां पहुंचने के लिए. बट सपोज यू आर बोर्न विद 90% आईक्यू, 90 आपका आईक्यू है, बट नाउ यू आर बोर्न इन अ फैमिली जहाँ पे सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत ही ज्यादा हाई आईक्यू पीपल हैं, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं. वो आपको पढ़ाते हैं, उन्होंने आपको टॉप स्कूल में डाला है, आपको ट्यूटर्स पढ़ाने आते हैं, आपके पास फुल इंटरनेट एक्सेस है टू स्टडी मेनी कोर्सेज यू हैव. व्हाट विल हैपन? आईक्यू जनरली शायद 100 तक पहुंच जाए. देयर आर हाई चांसेस कि वो वहां तक पहुंच जाए, बिकॉज यू गॉट द राइट एनवायरनमेंट. सो हेरिडिटी एंड environment both will matter. Now in the same environment, अगर 90% वाला बच्चा नहीं, मतलब 90 IQ वाला बच्चा नहीं है, वो लेट्स से वो 60 वाला है, अब आप उसको जितना मर्जी पढ़ा रहे हो, आप उसको ट्यूटर्स लगा के दे रहे हो, कोर्सेज दे रहे हो, वुड ही बी एबल टू गो अबव दैट? शायद 65 तक चला जाए, 70 तक चला जाए, बट उसके ऊपर जा पाएगा? शायद नहीं. सो कहीं ना कहीं हेरिडिटी, एनवायरनमेंट दोनों इम्पैक्ट करते हैं. दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस डिबेट. अब हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे. According to Sternberg की triarchic theory, a student who can generate novel solutions to a problem and write creative stories कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस शो कर रहा है? एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल या इमोशनल? क्रिएटिव स्टोरीज वाला कौन सा था? बाय द नेम इट्स वेरी क्लियर, क्रिएट. A student who has strong abilities in music and rhythm would be high in which of Gardner's multiple intelligences? म्यूजिक की बात हो रही है तो म्यूजिकल. ये बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है. अगेन हमारे बैचेस में हम बहुत ही डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज करते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू गो विद बेसिक ones. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं. स्टे कनेक्टेड टू दिस सीरीज. हमारे आधार बैच के साथ जुड़े रहिए एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.